हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किया है। तो पहले फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है तो फर्स्ट वन आपको एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपको जीरो मिले तो वो फंक्शन क्या होगा कि जो वो इंटरवल दिया है वो इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तब वो इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो है तब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको इंटरवल दिया है उसके हाफ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसके हाफ इंटरवल में फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन पूरे इंटरवल के लिए नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये बात आपको इस एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो 6.2 का फर्स्ट सम दिया है आपको 6.2। तो बोला है कि सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 70, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 वो पूरे इंटरवल आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा 3 और उसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर की एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर में से कोई भी ले लो, ये एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरी मेथड इसकी ये है कि आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि अगर x1 से x2 की वैल्यू लार्ज है, x1 से x2 की वैल्यू लार्ज है तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कौन सा फंक्शन चाहिए 3x1 लेस देन 3x2, दोनों साइड 17 में अगर ऐड करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी ऑलवेज लार्ज ही मिलेगी, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 मीन्स कि ये फंक्शन कैसा है इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, कि आर इंटरवल में ये भी फंक्शन जो दिया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सिंपल सी बात है एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो 2e⁻²x। अब आप देखो x की वैल्यू आप कोई भी ले लो, x की वैल्यू कोई भी चूज कर लो r में से, रियल नंबर में से, तो ये e⁻² की वैल्यू क्या मिलेगी आपको ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगी। सपोज मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी ले रहा हूँ तो e⁻², सपोज x इज इक्वल टू -1 ले रहा हूँ तो ये इस तरह से होगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2e⁻², 2/e का स्क्वायर, और e की वैल्यू मैं जानता हूँ 2.71 के करीब है अप्रोक्स। तो इसकी वैल्यू 2/2.71 में करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगी। ये अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी ग्रेटर देन जीरो ही। अब आप देख सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन जीरो मिल रही है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो मिल रही है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद थर्ड वन में आपको बोला है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2, 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है π/2 to π। आपको बोल दिया है कि ये फंक्शन ये इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऐसा प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा cos x। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा है
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स के मैं ये लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू। अगर जीरो टू पाई बाय टू में से एक्स की वैल्यू हम कोई भी लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश ऑफ एक्स में पाई बाई टू टू पाई की वैल्यू लेता हूँ, मीन्स के ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, नेगेटिव। मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट की मैं कोई भी वैल्यू अगर चूज करूंगा पाई बाई टू टू पाई में से, तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिलने वाला है, लेस देन जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई बात समझ में? आपको बस वो पहले जो हमने याद रखा था कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और लेस देन इक्वल टू जीरो है, वो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, टू एक्स क्यूब सॉरी टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो आपको पता लगाना है। इंटरवल फाइंड करने को बोला है, मीन्स कि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले देते हैं, ताकि एक्स की जो भी वैल्यू के लिए वो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, 4x माइनस थ्री। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 4x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है थ्री बाई फोर, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। थ्री बाई फोर इधर इंफिनिटिव और इधर माइनस इंफिनिटिव। अब चेक करते हैं कि फर्स्ट इंटरवल हमारे पास आया है माइनस इंफिनिटिव टू थ्री बाय फोर, माइनस इंफिनिटिव टू थ्री बाय फोर। वो इंटरवल में हम वैल्यू चेक करते हैं कि यहाँ से x की कोई भी वैल्यू लेते हैं और एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करते हैं, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर के बीच की एक वैल्यू, थ्री बाई फोर मीन्स 0.75 होता है, तो इसके बीच की एक वैल्यू मैं चूज कर लेता हूँ। x की वैल्यू में सपोज ले लेता हूँ 1/2.5, 1/2 ले लेता हूँ। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलता है मुझे, 4 इंटू 1/2 माइनस थ्री मीन्स माइनस वन। माइनस वन कैसा है, लेस देन जीरो। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस एक्स बिलोंग्स टू, ये इंटरवल ले रहा हूँ मैं माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर, या तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर के बीच की मैं ले रहा हूँ, तब एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन जीरो। मीन्स कि ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये वैल्यू चूज कर लेते हैं थ्री बाई फोर और इंफिनिटी के बीच की, वन ले लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू अगर वन ले रहा हूँ तो फोर इंटू वन माइनस थ्री, वन इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स का एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर एक्स की वैल्यू थ्री बाई फोर टू इंफिनिटी के बीच की है, तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से आप इंटरवल फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, फिफ्थ वन। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल, फिफ्थ में दिया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स is equal to 2x cube minus 6x square, sorry minus 3x square plus 36x plus 7, sorry minus 36x, 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing और strictly decreasing। कहाँ पे strictly increasing है और कहाँ पे strictly decreasing है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36। तो अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो,
सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी या तो -2 होगी। तो हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं कि x की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन -2, 3, इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव, इस तरह से होगा कुछ नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू -2 ले रहा हूँ, माइनस इंफिनिटी टू -2 ले रहा हूँ, कोई एक उसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं -3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 54। चेक करते हैं x की वैल्यू, अगर हम -3 लेते हैं तब f डैश ऑफ x क्या मिलता है, 6 इंटू 9 -6 इंटू -3 -36 मीन्स 54 प्लस 18 -36 इज ग्रेटर देन 0। f डैश ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, f dash of x is greater than 0, x belongs to minus infinity to -2 मीन्स कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, -2 टू 3, तो f dash of x की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं, तो 0 0 नेगेटिव मीन्स f dash of x लेस देन 0, x बिलोंग टू -2 टू 3, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद थर्ड इंटरवल चेक करते हैं, 3 टू इंफिनिटी 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 4 अगर वैल्यू लेंगे तो 16 -24 -36 96 मीन्स का ग्रेटर देन 0। f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी मीन्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आप इंटरवल में देख के बता सकते हैं कि ये इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, 6.1 देखते हैं। 6.1 में बोला है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, कौन से इंटरवल में फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट वन आपको दिया है 6 का फर्स्ट वन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5। तो फर्स्ट वन इंटरवल फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ x चाहिए, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो क्या होगा, f डैश ऑफ x अगर 0 है therefore 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 मीन्स के x की वैल्यू हमें मिली है -1। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1 माइनस इंफिनिटिव इंफिनिटिव। तो ये इंटरवल में चेक करते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू -1 के बीच की वैल्यू पुट करते हैं f डैश ऑफ x में, तब वो क्या मिलता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं -2, तो क्या होगा, 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 मीन्स -2। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि f डैश ऑफ x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद -1 टू इंफिनिटी पुट करते हैं, -1 टू इंफिनिटी 1 पुट कर देते हैं या 0 पुट कर देते हो, तो 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, f डैश ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, -1 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद 6 का सेकंड वन देखते हैं। तो 6 के सेकंड वन में आपको दिया हुआ है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वेयर। अब यहाँ पे f डैश ऑफ x आपको क्या मिलेगा, -6 माइनस 4x। अगर f डैश ऑफ x 0 है therefore -6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2/3, x की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2, x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस इंफिनिटी -3/2 और इंफिनिटी। तो फर्स्ट इंटरवल आप चेक कर लो, -इंफिनिटी टू -3/2 में
से कोई एक वैल्यू आप चूज करके एफ डैश ऑफ एक्स अगर फाइंड करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, कोई एक वैल्यू चूज कर लो, -3/2 मीन्स -1.5, तो हम यहाँ पे -2 ही पुट कर देते हैं, तो -6 -4 इंटू -2 तो 8 -6 मीन्स 2, 2 कैसा है ग्रेटर देन 0, मीन्स के एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है अगर एक्स -∞ और -3/2 के बीच में है तब, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और -3/2 इंफिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू रख दो, 1 रख देते हैं, -6 -4 -10, तो एफ डैश ऑफ एक्स है वो लेस देन 0 होगा अगर एक्स है वो -3/2 और इंफिनिटी के बीच में है तो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई बात समझ में। उसके बाद देखते हैं थर्ड वन, तो थर्ड में आपको दिया हुआ है, -2x3, इसका थर्ड वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x3 -9x² -12x +1 तो फर्स्ट वन यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, -6x² -18x -12, अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है तब क्या होगा, 6x² -18x -12 इज इक्वल टू 0, -6 कॉमन निकाल लेते हैं, x² +3x +2 इज इक्वल टू 0, x +2 x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं, तो इंटरवल क्या मिलेंगे, -∞, -2 -1 और +∞, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि -∞ और -2 के बीच में, -∞ और -2 के बीच की आपको एक वैल्यू चूज कर लो, सपोज हम वैल्यू ले रहे हैं -3, तो ये माइनस ये प्लस, -3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54, 54 -12 मीन्स -66 +54 मीन्स के यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिलने वाला है, लेस देन 0, अगर x की वैल्यू हम -∞ टू -2 के बीच में लिखते हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। -2 और -1 के बीच की आपको एक वैल्यू लेनी है, मीन्स के -3/2 ले लेते हैं, तो -3/2 लेके आप चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 3/2 9/4 माइनस मीन्स के 3/2 3/2 माइनस प्लस मीन्स कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0 -2 टू -1 में, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और -1 टू इंफिनिटी आप चेक करना चाहते हो तो 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे 12 बचेगा माइनस में, तो लेस देन 0 मिलेगा, -1 टू इंफिनिटी, तो ये फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद चेक करते हैं फोर्थ वन, उसमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 -9x, फोर्थ वन में दिया है 6 -9x, देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 -9x -x², और ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स -9 -2x, एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, -2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -9, x की वैल्यू में मिलेगी 9/2, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो -∞, 9/2 -9/2 और इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे दो इंटरवल मिलेंगे आपको, फर्स्ट इंटरवल आपका होगा -∞ टू -9/2, 9/2 मीन्स -4.5, उसके बीच की आप कोई भी वैल्यू लिख के फंक्शन चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ -5, 10 -9, तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू में -∞ टू -9/2 के बीच में रखने वाला तब, और -9/2 इंफिनिटी के बीच की रखते हैं 1 ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -9/2 टू इंफिनिटी, मीन्स कि ये कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ वन देखते हैं 6 का। 6 के फिफ्थ वन में आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब और एक्स माइनस 3 का क्यूब। एक्स प्लस 1 का क्यूब और एक्स माइनस 3 का क्यूब। ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का मुझे यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले तो एक्स प्लस 1 3 का क्यूब जैसे थे 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब जैसे थे 3 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और एक से तो उसका तो 1 ही होता है, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1, ये बचने वाला है। अब देखो आप आगे देख सकते हो 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो यहाँ पे x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 दिया है, x प्लस माइनस 1 नहीं, x प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 एफ डैश ऑफ x। अब देखो अगर ये फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है, तब फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू माइनस 1 है, तब आपको क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। मीन्स के x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 0 मिलने वाला है, नॉन नेगेटिव मिलेगा। फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर आप चेक कर लो, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलने वाला है। मीन्स के ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, डिपेंड किस पे है, एक ही टर्म पे डिपेंड है, और वो टर्म कौन सा है, x माइनस 1। x माइनस 1 अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तब f डैश ऑफ x है वो लेस देन 0, मीन्स के डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से मैं बस अब डायरेक्टली आपको वो बता रहा हूँ कि अगर ये सपोज इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या हो मिलनी चाहिए हमें, ग्रेटर देन 1। और अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तब f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मीन्स के x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है तब ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसके बाद देखते हैं सेवंथ वन। सेवंथ में आपको दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, आपको फंक्शन दिया हुआ है सेवंथ में सो दैट द, सेवंथ वन देख लेते हैं। सेवंथ में आपको दिया है सो दैट द y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। कि यहाँ पे आपको बताना ये है कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन माइनस 1 है तब ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके पूरे डोमेन में। तो फर्स्ट वन मुझे तो क्या फाइंड करना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, मीन्स के यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ, और वो मेरा क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स जैसे थे 2 माइनस 2x और 1 होगा इस तरह से। अब
अगर इसको हम आगे सोल्व करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वेयर। तो ये 2x घर पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वेयर। तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अब यहां से 4 प्लस 4x 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू एक्स का 1। तो अब एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचता है, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो ये 4 घर पे। तो यहाँ पे आपके पास अपर में बचने वाला है 4x प्लस एक्स स्क्वेयर, 4x प्लस एक्स स्क्वेयर। एलसीएम में गलती नहीं है ना कहीं पे, यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 1 प्लस एक्स। अब देखो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये 4x घर पे। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स को अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होना है या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होना है तो वो पूरी वैल्यू डिपेंड किस पे है, ये 1 प्लस एक्स पे ही डिपेंड होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मुझे बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना है ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश ऑफ एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन -1 कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तभी ये फंक्शन है वो क्या होगा, पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तभी वो पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद 8(1) देखते हैं। 8(1) में आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स के हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन dy बाई डी एक्स मीन्स के हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 2 x माइनस 2 का होल स्क्वेयर है, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 2 डी बाई डी एक्स माइनस 2 होगा इस तरह से। अब देख सकते हैं आपकी 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, या तो इसको इस तरह से बाहर भी निकल सकते हैं कि 2x माइनस 2 इंटू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर दो, x जैसे थे 1 माइनस प्लस x माइनस 2 जैसे थे, तो ये क्या मिलने वाला है 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 मीन्स के 2x माइनस 2x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 4x माइनस 2 x माइनस 1, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अब चेक करो x की कौन सी वैल्यू आपको मिल सकती है क्रिटिकल पॉइंट में, कि x की कौन सी वैल्यू आप ले सकते हैं उसके क्रिटिकल पॉइंट में। तो यहाँ से हमें पता है कि x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है कि 4x इज इक्वल, अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है तब 4x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 1 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है, 0 1 एंड 2। अब
अब अगर उसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो माइनस इन्फिनिटिव, 0, 1, 2 एंड प्लस इन्फिनिटिव। इतने आपको इंटरवल मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में आप चेक कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच की वैल्यू लेके, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच की वैल्यू लेके आप चेक कर लो तो क्या मिलेगा। मैं अगर -1 ले रहा हूँ, माइनस 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 मीन्स के 3 बार माइनस है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 0। कहाँ पे, अगर x की वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी टू 0 ले रहा हूँ तब क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर 0 to 1 ले रहा हूँ, 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 0 एंड 1 के बीच की वैल्यू आपको लेनी है, मैं 1/2 ले रहा हूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। मीन्स का एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर 1 एंड 2 के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, 1 एंड 2 के बीच की 3/2 1.5, 3/2 ले रहा हूँ तो देखो 3/2 मीन्स के -0.5, 3/2 प्लस 0.5, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मीन्स का एफ डैश ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में ले रहा हूँ तब। फिर लास्ट वन चेक करते हैं, 2 को इन्फिनिटी 3 वैल्यू ले रहे, 3 पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा अगर एक्स की वैल्यू में 2 to इन्फिनिटी के बीच में ले रहा हूँ तो फंक्शन क्या मिलने वाला है मुझे, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो क्या, कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद देखते हैं 9th वन। 9th वन में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। ये 0 to π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको ऐसा बताना है। तो फर्स्ट वन dy/d थीटा मीन्स का एफ डैश ऑफ एक्स हम जो बोलते थे वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का, सॉरी क्वेश्चन रूल का यूज कर दो, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 4 2 प्लस कोस थीटा जैसे थे, 4 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और थीटा का -1 मल्टीप्लाई कर दो, 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। 4 कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है तो वहां पे क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं, 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, 8 कोस थीटा प्लस 4 -4 माइनस 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई की, आगे माइनस है तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ये 4 घर पे, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कोस थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है कि वो प्रूव करना है कि 0 to π/2 में, 0 to π/2 में ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप देख लो, 0 to π/2 x बिलोंग्स टू, या तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस कोस थीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं जानता हूँ कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 और -1 के बीच में ही रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। और
2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, f dash of x is greater than equal to 0, theta belongs to 0 to pi by 2। क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद 10th वन देखते हैं। 10th वन में दिया है prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। f of x is equal to log x दिया है और 0 to infinity में ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा आपको बताना है। तो f डैश ऑफ x क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब x की वैल्यू आप देख लो, 0 टू इन्फिनिटी के बीच की कोई भी पुट कर लो, 0 और इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। 0 और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? f of x इज इक्वल टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच की है तब ये फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 11th वन में आपको दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटरवल दिया है -1 to 1। और आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मीन्स के -1 to 1 इंटरवल दिया है तो वहां पे बीच में कोई एक इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, हाफ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होगा, या तो हाफ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होगा और नेक्स्ट वन के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे आपको बोला है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वो -1 to 1 इंटरवल के लिए नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट वन हम f डैश ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, 2x माइनस 1। अब अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तब x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है 1/2, मीन्स -1, 1/2 एंड 1। यहाँ पे -1 to 1 इंटरवल बोल दिया है तो मैं वहाँ पे -1 to 1 ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्या लेता? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो -1 to 1/2 इंटरवल के लिए आप चेक करो कि f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे -1 और 1/2 के बीच में मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। तो f डैश ऑफ x क्या मिलेगा मुझे? f डैश ऑफ x लेस देन 0, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -1 to 1/2। मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। अब 1/2 और 1 के बीच की एक वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पे सपोज 3/4 ले रहा हूँ, तो 3/4 लूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 3/4 माइनस 1, 2 3/2 मीन्स 1.5 माइनस 1, मीन्स f डैश ऑफ x मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच की ले रहा हूँ तो ये फंक्शन हाफ इंटरवल के लिए देखो डिक्रीजिंग हो रहा है एंड नेक्स्ट वन के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है। मीन्स कि मुझे तो बोला ये है कि -1 to 1 में, -1 to 1 में ये फंक्शन कैसा है। तो आप देख सकते हो कि -1 to 1 में फंक्शन कैसा होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, इंटरवल दिया है इन -1 to 1, कि -1 to 1 में फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग रहेगा। 12th वन आपको दिया हुआ है, 12th वन में आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, कि 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है। फंक्शन दी है f of x इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपको दिया है f of x इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो आपको बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है, मीन्स के उसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसका डेरिवेटिव देख लो, cos का होता है माइनस साइन एक्स। अब साइन है वो फर्स्ट इंटरवल में 0 to π/2 में फर्स्ट में साइन कैसा है? इंक्रीजिंग, पर आगे नेगेटिव साइन है। मीन्स कि मैं ये लिख सकता हूँ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। देयरफॉर f डैश ऑफ x मुझे क्या मिलेगा? लेस देन 0। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
दूसरा मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 2x। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 2x इंटू टू, माइनस साइन ऑफ 2x इंटू टू। एक्स मुझे बोला है 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स से वो 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में है। यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 2x की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई मीन्स कि 0 एंड पाई के बीच में, 0 एंड पाई के बीच में साइन कैसा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2x ही ले लेते हैं कि साइन ऑफ 2x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। देयरफॉर f डैश ऑफ x हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0, लेस देन 0। तो ये फंक्शन भी कैसा रहेगा हमारे लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसका थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 3x। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलता है चेक कर लो, -3 साइन ऑफ 3x। अब x मुझे दिया है 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में है, तो 3x कहाँ पे होगा, 0 एंड 3 पाई बाई 2 के बीच में, मीन्स के यहाँ तक। अब यहाँ पे मुझे दो इंटरवल कम से कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि साइन है वो फर्स्ट एंड सेकंड में इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इसको मैं दो इंटरवल ले लेता हूँ कि 0 एंड पाई तक, 0 एंड पाई तक साइन ऑफ 3x कैसा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और पाई टू 3 पाई बाई 2 तक साइन 3x क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 3x, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा साइन ऑफ 3x। उसके बाद फोर्थ वन में दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो डी को सोल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। उसके बाद 13 में आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, और आपको बोला है कि कहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, 100 एक्स रेस टू 99 प्लस कोस एक्स। अब देखो फर्स्ट इंटरवल आपको दिया है 0 एंड 1, 0 एंड 1। अब ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो अब अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आना चाहिए। अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन है वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब 0 एंड 1 इंटरवल के लिए देखें तो यहाँ पे मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 0 एंड 1 में 100 एक्स टू 99 की वैल्यू क्या मिलेगी, 100 एक्स टू 99 की वैल्यू आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। अगर x इसको बिलोंग टू 0 1 है तब मुझे 100 एक्स टू 99 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी, x टू 99 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। अब बात करते हैं cos x की, यहाँ पे 0 एंड 1, 0 एंड 1। अब देखो cos की वैल्यू 0 एंड 1 मीन्स इसको मैं अगर रेडियन में भी कन्वर्ट कर दूं तो 0.57 रेडियन होगा। मीन्स cos x कैसा होगा 0 एंड 1 में, 0 एंड 1 में cos x कैसा होगा 1 रेडियन, 0 एंड 1 रेडियन ले लेते तो cos भी पॉजिटिव होगा, cos x भी ग्रेटर देन 0। तो आपको f डैश ऑफ x क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि f डैश ऑफ x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट वन जो ऑप्शन दिया था वो तो
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा आपको दिया है π/2 और π/2 एंड पाई। अब π/2 एंड पाई मीन्स के नंबर फॉर्म में आ जाओ, पाई की जगह पे आप 22/7 पुट कर दो, तो ये शायद 22/7 मीन्स के 11/7 और 22/7 x की वैल्यू होगी। अब देखो x की जगह पे आप अगर ये वैल्यू पुट करोगे 100x⁻99 तो वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, मीन्स के 0 से ग्रेटर ही मिलने वाला है। और π/2 टू पाई आप पुट करोगे तो cos x लेस देन 0 होगा, cos x लेस देन इक्वल टू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 टू पाई आप चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, cos x 0 होगा। पर इसकी वैल्यू 1 से -1 और 1 के बीच में ही हो सकती है। cos x की वैल्यू, वो वैल्यू इससे कम ही होगी, 100x⁻99 से कम ही होगी, क्योंकि 100x⁻99 अगर x की वैल्यू आप 0 भी लेते हो तो ये ग्रेटर देन 100 होगा, ये ग्रेटर देन 100 होगा। मीन्स कि यहाँ पे cos x नेगेटिव हुए, ये पॉजिटिव हुए, तो आप क्या पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। पर आंसर क्या आएगा, आपको f' क्या मिलेगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि cos की वैल्यू, यहाँ पे cos की वैल्यू किसके बीच में हो सकती है, -1 और 1 के बीच में। और यहाँ से ये वैल्यू 100x⁻99 की वैल्यू डेफिनेटली आपको -1 और 1 से ज्यादा ही मिलने वाली है, -1 और 1 से ज्यादा ही आपको मिलने वाली है। तो ये वैल्यू आपको f' की वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया है 0 to π/2, 0 to π/2 मीन्स के फर्स्ट प्रोडक्ट, तो x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 0 और 22/7 मीन्स के 11/7। फिर भी 100x⁻99 की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी और cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो f' क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, मीन्स के यहाँ पे भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सब जगह पे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपको दिया है, नन ऑफ एबो, नन ऑफ एबो, तो यहाँ पे ही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। फर्स्ट एबीसी में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद 14 में आपको दिया है कि फाइंड द एटलीस्ट वन वैल्यू, आपको एटलीस्ट वन वैल्यू फाइंड करनी है ए की, जो ये इंटरवल जो दिया है f(x) इज इक्वल टू, देख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, x² प्लस ax प्लस 1, और इंटरवल आपको दिया है 1 2, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ए की एटलीस्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x है वो 1 एंड 2 के बीच में होगा। फर्स्ट वन तो हम f' फाइंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस a, मीन्स कि मुझे इतना पता चला कि f' इज इक्वल टू 2x प्लस a, वहां पे x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में है, जो दिया है वो मैं लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, इसको 2x प्लस a की तरह बनाते हैं, तो 2x और 4, a ऐड करते हैं, 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a। अब आपको बोला है कि एट लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, आपको लिस्ट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए सिंपल सा है कि मैं ये बोलता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स के f' की वैल्यू, आपको बोला है कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मीन्स के f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलेगी तभी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब अगर ये पॉजिटिव हुए, ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। तो कम से कम ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f' ग्रेटर देन 0, मीन्स के 2 प्लस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए, तभी वो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो पाएगा। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2, लिस्ट वैल्यू क्या होगी a की, कि a की वैल्यू -2 है, तभी वो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 एंड 2 इंटरवल के लिए। उसके बाद 15 देखते हैं। 15 में आपको दिया हुआ है, लेट i बी द इंटरवल ऑफ द डिसजॉइंट सेट, एक i इंटरवल है -1 to 1 डिसजॉइंट सेट आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ये फंक्शन है वो -1 to 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहले तो डिसजॉइंट वर्ड यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है कि ये इस तरह से है,
-1 और 1, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वहां तक। तो यहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हो, बीच में ये पोर्शन है वो नहीं लेना है आपको। -1 to 1 के बीच का पोर्शन क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट है। मीन्स कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि x की वैल्यू लेस देन -1 है या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, वो इंटरवल के लिए, तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो एफ डैश ऑफ x क्या मिलेगा, -1/(1 - 1/(x²). अब हम जानते हैं कि एफ डैश ऑफ x अगर 0 है, हमें बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश ऑफ x 0 होना चाहिए। -1/(x²) ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 1/(x²), x² ग्रेटर देन 1। अब 11th स्टैंडर्ड में आप ऐसा पढ़ चुके हो कि इस तरह से दिया है, x² ग्रेटर देन a², इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी दी है, तो आप इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हो कि या तो x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी या तो x की वैल्यू -a से लेस होगी, इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे भी बात ऐसी ही हुई, देख सकते हो आप, x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन 1 या तो x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1 या तो x लेस देन -1। तो ये अगर x ग्रेटर देन 1 और x -1 है, तब डिसजॉइंट सेट है, तब ये फंक्शन कैसा रहेगा आपके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। चेक भी कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए हम x की वैल्यू ले रहे हैं सपोज 2, तो एफ डैश ऑफ x आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और यहाँ पे ले रहे हैं -2, फिर भी एफ डैश ऑफ x आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, मीन्स के ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, सॉरी लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 16 देखते हैं। 16 में आपको दिया है, प्रूव कीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, वो 16 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, वो फंक्शन है 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और π/2 to पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको बताना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको पहले तो क्या मिलेगा, 1/sin x, वो साइन का होता है cos x, मीन्स के cot x। अब देखो 0 to π/2 फर्स्ट इंटरवल में cot x ग्रेटर देन 0 if x belongs to 0 to π/2, therefore f dash of x is greater than 0। तो ये फंक्शन कैसा मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरी बात करते हैं कि π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू π/2 to π, मीन्स का f डैश ऑफ x आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा आपके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद 17 दिया है आपको कि f ऑफ x इज इक्वल टू, 17 में बोला है सेम टू सेम इसके जैसा ही है, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग, चेंज कर दिया है cos x, साइन की जगह पे दे दिया है cos x, और बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 to π/2 में, मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट में, और π/2 to π, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है π/2 to π। तो आप पहले तो डिफरेंशिएशन कर दो, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/cos x इंटू कोस का -sin x मीन्स -10x। अब देखो कि अगर 10x ग्रेटर देन 0 है, 10x ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव है, मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x आपको कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0, 10x कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिख सकते हो, 10x पॉजिटिव आगे माइनस है, तो एफ डैश ऑफ x लेस देन 0, मीन्स के ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 10x क्या मिलेगा आपको, लेस देन 0, मीन्स के π/2 to π में 10x लेस देन 0 है, तो एफ डैश ऑफ x क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0, मीन्स कि ये फंक्शन कैसा होगा आपके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद 18 में आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस
3x माइनस 100 और ये फंक्शन है वो पूरे आर में इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसा बताना है। तो फर्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स आप x की कोई भी वैल्यू लो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है कोई भी रियल नंबर की वैल्यू के लिए, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू के लिए आपको ऑलवेज कैसा फंक्शन मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद 19 दिया है जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर